कहानी का नाम जब अंधेरा भी रोशनी बन गया। बहुत समय पहले एक राज्य में बहुत ही चालाक और न्यायप्रिय राजा राजशेखर राज्य करता था। उसकी एक बेटी थी, राजकुमारी यशोदा। वह बहुत ही सुंदर और उससे भी अधिक बुद्धिमान और निडर थी। एक दिन जंगल में शिकार करते समय राजकुमारी की भेंट उस जंगल में रहने वाले युवक अर्जुन से हुई। वह अपने गांव का रक्षक था, बहुत ही निडर, साहसी और तेजस्वी। राजकुमारी को उसका स्वभाव पसंद आ गया और धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। राजा को जब यह बात पता चला तो उसने क्रोधित होकर अर्जुन को जेल में डलवा दिया, पर यशोदा डरी नहीं। उसने पिता से कहा, आप सिखाते हैं कि हर व्यक्ति समान है, फिर मेरा प्रेम किसी वनवासी से गलत क्यों? राजा धर्म संकट में पड़ गया। एक ओर राज्य की मर्यादा, दूसरी ओर पुत्री का प्रेम और सत्य। उसने एक उपाय निकाला। उसने अर्जुन को एक परीक्षा दी। साम्राज्य के पश्चिम में एक रहस्यमयी किला है जहाँ से कोई वापस नहीं लौटा। अगर तुम वहाँ से मणि ले आओगे तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा। सबको लगा अर्जुन मर जाएगा, लेकिन वह बिना डरे चल पड़ा। उसने कई बाधाएं पार की, विषैले सांप, बहुत ही भयानक जानवर, भ्रम में डाल देने वाले दर्पण। अंत में एक अंधेरी गुफा में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बोला, यह मणि तुम्हें मिल तो सकती है, मगर इसकी कीमत है तुम्हारे दोनों आंखों की रोशनी। अर्जुन बिना हिचक के उसकी बात मान गया और बोला, राजकुमारी को पाने का मतलब ये नहीं कि मैं उसे देख सकूं, बल्कि ये है कि मैं उसके योग्य बनूं। वह अपनी आंखें देकर उस मणि को ले आया। राजा यह देखकर हैरान रह गया। उसने अर्जुन की निडरता, प्रेम और त्याग को सर झुकाकर स्वीकार किया और उसे अपनी आंखें वापस दिलवाने के लिए वैद्य बुलवाए। यशोदा ने विवाह के बाद उसको उसके राज्य का मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा, जो अर्जुन ने ठुकरा दिया और बोला, मैं प्रेम के लिए लड़ा, मान प्रतिष्ठा या गद्दी के लिए नहीं। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, इस कहानी में महान कौन था? अर्जुन, जिसने प्रेम के लिए अंधा होना स्वीकार किया? यशोदा, जिसने समाज की परवाह नहीं की? या राजा, जिसने अपने घमंड को छोड़कर धर्म को अपनाया? तो उत्तर है, तीनों महान हैं, लेकिन अर्जुन सबसे ऊपर है, क्योंकि उसने त्याग किया। बिना किसी आश्वासन के, बिना किसी स्वार्थ के उसका प्रेम सबसे पवित्र था। तो आज की कहानी की सीख है, सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और सच्चा धर्म वही है जो न्याय और करुणा के बीच संतुलन रखे। साहस, प्रेम और सत्य साथ चलते हैं तो चमत्कार होता है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।